अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज एक नए टॉपिक के साथ जो कि बुक डिजाइनिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और सीखना चाहते हैं कि आप बुक्स की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ई बुक फॉर्मेटिंग, बुक फॉर्मेटिंग या बुक लेआउट डिज़ाइन, ये होता कैसे है और इसके पीछे क्या सिनेरियो होता है, क्या मंतक होती है। इसका बहुत सारा काम है। अगर हम बुक कवर या बुक फॉर्मेटिंग की वर्क देखें तो ये 70 से शुरू होके $70 से शुरू होता है और ऑनवर्ड जाता है 150, 200, 300, डिपेंड करता है नंबर ऑफ पेजेस पे। तो इसका बहुत सारा काम है। ये कोई ये छोटी फील्ड नहीं है ये। यानी अगर हम इसकी बात करें बुक फॉर्मेटिंग, ई बुक फॉर्मेटिंग की वर्क की या बुक फॉर्मेटिंग की, तो ये बिजनेस कार्ड से भी ज्यादा है, टी शर्ट से भी ज्यादा है और टेक्निकली फोटो एडिटिंग से भी ज्यादा है इसका काम। क्योंकि जिसने किताब का डिजाइन बनवाना है डेफिनेटली उसने किताब की फॉर्मेटिंग करवानी करवानी है, उसको उसकी इनर पेजेस के डिजाइन करवाने ही करवाने हैं। अब ये सब करने से पहले अगर हम सबसे पहले ये सीखें कि ई बुक फॉर्मेट, ई बुक कवर कौन सा होता है और बुक कवर कौन सा होता है। ई बुक कवर में और बुक कवर में फर्क क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझ लें। जो भी आपकी किताब इलेक्ट्रॉनिक होती है यानी जो ऑनलाइन सेल होती है, जैसे जो किंडल पे पढ़ी जानी है, किंडल इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसके लिए जो किताबें बनती हैं वो यूजुअली ई बुक बनती हैं। किंडल, किंडल कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो यूं लिखा जाता है किंडल या क्रिएट स्पेस। किंडल या क्रिएट स्पेस के लिए जो किताबें डिजाइन की जाती है ना, कवर्स, वो कहलाते हैं ई बुक कवर। और ये ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में भी बिकती हैं एंड देन लोग इनको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं तो प्रिंटेड फॉर्म में उनके घर में डिलीवर हो जाती है फॉरेन कंट्रीज में, यूएस वगैरह में। अमेजोन पे ये होता है, ये जो किंडल है ये अमेजोन का एक ऑप्शन है, अमेजोन की तरफ से। अमेजोन तो बहुत बड़ा जायंट एक प्लेटफॉर्म है। और बुक कवर से मुराद ये होता है कि जब आप कवर बनाते हैं ना प्रिंटिंग वाली किताब के लिए, इसको आप पेपर बैग भी कहते हैं। यानी जब भी क्लाइंट आके आपको कहेगा कि आई वांट पेपर बैग कवर या बुक कवर, तो उससे मुराद होगी प्रिंटिंग वाला कवर। इसमें आप कलर मोड यूजुअली CMYK के रखते हैं और ई बुक में आप RGB रखते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी बुक के जो उसूल है वो वही अप्लाई होते हैं। ये ई बुक और बुक कवर में डिफरेंस है। अब हम आते हैं ई बुक फॉर्मेटिंग की तरफ। तो ई बुक फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि जो किताब के इनर पेजेस हैं उनकी सेटिंग, सेटिंग एज पर प्रिंटिंग। यानी कि हमारे पास कोई विल्फर्स वर्ड की फाइल है, अब इसके अंदर कोई सा भी कंटेंट है, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा, या हम ऑनलाइन इंटरनेट से कोई कंटेंट लेते हैं, या फिर ये जो फाइल हम देख रहे थे इसी का कंटेंट हम लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए। अब मैंने ये सारा का सारा पेस्ट कर दिया, कुछ कंटेंट मैंने पेस्ट किया, या यूं कह लें कि एक पैराग्राफ था, दूसरा था, तीसरा, ये थोड़ा लंबा पैराग्राफ है, फिर ऐसे है। अब ये किताब के कोई इंटरनल पेजेस हैं और ऐसे कितने ही हैं। यानी किताब के कितने पेजेस हो गए हैं अभी अगर हम देखें तो टेक्निकली ये नंबर ऑफ पेजेस आएंगे तो 6। अब बुक्स जो होती हैं वो इसी तरह 100 पेजेस की, 150 पेजेस की, 200 पेजेस की होंगी। बुक्स तो इतने पेजेस की होंगी ना, 3 पेज की किताब तो नहीं होती होंगी। किताबें में तो 100 150 200 300 पेजेस होते हैं। अब इसी तरह से आपके पेजेस भरे होते हैं। जैसे अभी मैंने सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल V किया, यानी इसका मतलब ये है कि 6 पेजेस से सीधा 11 पे चले गए, फिर कंट्रोल V किया तो 16 पेजेस पे चले गए। ये सारा सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल V किया तो वो प्रॉबेबली 16 से 31 पेजेस पे चला गया। यानी असल में मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कस्टमर ने आपको फाइल दी होती है ऐसे, और अगर हम इस वर्ड की फाइल को थोड़ा जूम आउट करें तो इसकी जो कि सेटिंग अभी मल्टीपल पेजेस वाली नहीं है, तो वो हम पेज लेआउट में जाके देख सकते हैं, व्यू में या प्रीव्यू में, व्यू से देखते हैं। प्रिंट लेआउट है, अगर हम इसको रीड लेआउट के अंदर, वो रीडिंग लेआउट आपके पास आ जाता है और स्केप दबाने से वापस चला जाता है।
वेब लेआउट के अंदर वेबसाइट की तरह आपको नजर आता है, तो यूजुअली आप प्रिंट लेआउट ही चलाते हैं। अब वन पेज जब सेटिंग आता है वो एक पेज दिखता है, जब आप मल्टीपल पेजेस कर देते हैं यहाँ से, तो फिर वो आपको अपने सारे पेजेस दिख रहे होते हैं। यानी वर्ड में आप यूजुअली किताब आपके सामने कुछ ऐसे आती है, कस्टमर की प्रोवाइडेड किताब। दैट्स हाउ यू गेट द फाइल। कस्टमर ने आपको अपना कंटेंट लिख के, जाहिर है उसने वर्ड में ही लिखी होगी ना, किताब छपवाने के लिए लिख के देनी होती है ना प्रिंटिंग वाले को, तो वो उसने वर्ड में लिखी होती है, जैसे अब ये लिखी हुई। अब क्लाइंट ने आपको ऐसे वर्ड फाइल पकड़ानी है, लेकिन ऑब्वियसली उसके ये 31 पेजेस नहीं होंगे, उसके पेजेस होंगे 70, 100, 150, 200, 300, 400। अब हमने इसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है। दिस इज व्हाट ई बुक फॉर्मेटिंग इज। ई बुक फॉर्मेटिंग से मुराद है ये, यानी एक तो आप इसको जस्टिफाई करें, जैसे अभी इसकी एक लाइन थोड़ी छोटी है, एक बड़ी है, कोई ज्यादा लंबी लाइन है, कोई थोड़ी लाइन है, कोई सेटिंग नहीं है। फॉन्ट साइज जो है वो इसका वो नहीं है जो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है, जो फॉन्ट स्टैंडर्ड है वो भी नहीं लगा हुआ। तो फॉर्मेटिंग करते हुए किताब का इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश बुक्स की बात कर रहा हूँ, उर्दू और बाकी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग पर्सपेक्टिव से, कि फाइवर अपवर्क पे जो आपके पास क्लाइंट आते हैं तो उन्होंने किताब अपनी फॉर्मेट करवानी है, तो उसके लिए सर्टेन फॉन्ट का साइज होना चाहिए, सर्टेन फॉन्ट यूज करना होता है, मार्जिन आपने सर्टेन वे में लगाने होते हैं, पेज की सेटिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और आपको फॉर्मेटिंग के बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। यानी एक तो ये है ना कि ये कंटेंट है, मैं इसकी सेटिंग सारी की सारी खुद करूं पेज की। अब ये किस साइज में होगा, ये प्रोबेबली पेज लेआउट में अगर हम देखें तो ये साइज इस वक्त इसका लेटर है। अब कस्टमर की बुक का साइज ही 6x9 है, तो वो लेटर में तो नहीं ना फॉर्मेटिंग कराना चाहेगा उसकी। अगर वो बुक कवर आपसे बनवा रहा है तो यूजुअली किताबें तो 6x9 की होती हैं, 5.5 5x8 की होती हैं, 7x10 की होती हैं। A4 या लेटर साइज तो बहुत थोड़ी किताबें होती हैं। तो अब आप 6x9 की किताब वाले बंदे को उसका कंटेंट लेटर में फॉर्मेट तो करके नहीं दे सकते, तो आपको अल्टीमेटली 6x9 की फॉर्मेटिंग वाला ही वर्ड ही चाहिए। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो हमने एक फाइल ओपन की है, कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ये किताबों के पहले किस्में कौन सी होती हैं, 6 तरीके हैं जिन तरीकों से आप बुक को फॉर्मेट कर सकते हैं। 6 तरीके, इसमें फ्री भी हैं और पेड भी, 2 पेड हैं, 4 फ्री हैं। अब क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि पीडीएफ ई बुक्स होती हैं। पीडीएफ कौन सी फाइलें होती हैं, पीडीएफ बेसिकली वो फाइल होती है जो सिर्फ रीड की जाती है। टेक्निकली पीडीएफ फाइल बिकती ही नहीं है ऑनलाइन, ये रीडिंग के लिए एक फाइल है, फाइल टाइप है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का मतलब ये होता है। अब ये कहाँ होता है, स्मार्टफोन में भी आप इसको खोल के देख सकते हैं, कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्मेट टू प्रोड्यूस, क्योंकि वर्ड में भी सेव एज पीडीएफ हो जाता है, फोटोशॉप में भी सेव एज पीडीएफ हो जाता है, इनडिजाइन में भी सेव एज पीडीएफ हो जाता है, इलस्ट्रेटर में भी सेव एज पीडीएफ हो जाता है। तो ये आसान है। एज वर्ड एंड पेजेस लेट्स यू ऑटोमेटिकली कन्वर्ट डॉक्यूमेंट टू पीडीएफ, आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर भी होते हैं जिनसे आप फाइल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको वर्ड में कई दफा ऑप्शन नहीं आता, टेक्निकल आ रहा है, तो आप उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। देन ईपब बुक्स होती है। ईपब का मतलब होता है ईपब, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, यानी ई पब्लिकेशन। अब ईपब स्टैंड्स फॉर दिस, कस्टमर जब आता है ना, ये हम क्यों बातें सीख रहे हैं, कस्टमर आके आपको ये भी कह सकता है कि मुझे पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, वो ये भी कह सकता है मुझे ईपब चाहिए, मोबी चाहिए, AZW फॉर्मेट चाहिए। कस्टमर ये फॉर्मेट मांगता है आपसे बकायदा, और जब आपको खुद नहीं पता इन फॉर्मेट्स का तो आप उसको कैसे देंगे। तो जो ईपब होता है ये कॉमन फॉर्मेट फॉर ई बुक्स है एंड कैन रीड ओनली ऑन वर्चुअली एनी डिवाइस, एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शन बीइंग द किंडल। दिस इज आल्सो द फॉर्मेट यू विल नीड इफ यू वांट टू रीडेबल ऑन नूक। अब जैसे किंडल एक वेबसाइट है जो किताबों की पब्लिशिंग में इस्तेमाल होती है, वैसे नूक एक वेबसाइट है। तो नूक पे अगर आपने बुक चढ़ानी है या वहां अपलोड करनी है तो फिर आपको ई पब फॉर्मेट में बुक की फॉर्मेटिंग चाहिए। ईपब पीडीएफ नहीं फिर चलेगी, फिर ईपब चलेगी। मोबी कौन सी होती है, मोबी जो है ना ये किंडल के लिए पहले डिजाइन हुई थी, जब किंडल नया नया आया था, किंडल की जब नई नई एप्लीकेशन आई थी तब ई मोबी फॉर्मेट उस पर अपलोड होता था। लेकिन 2011 के अंदर जो है ना वो किंडल ने मोबी जो फॉर्मेट है ना इसको बंद कर दिया था, और फिर चलता था AZW, Amazon's proprietary format. So if you are planning to sell there, go with this one.
मतलब Amazon पे अगर किसी ने किताब लगानी है तो उसको ये AZW ई बुक लगानी चाहिए। अब वर्ड के अंदर आप इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? पहले आपने बेसिक क्राफ्ट क्रिएट करना होता है, फिर वर्ड पेज की सेटिंग करनी होती है। तो इसकी जो सेटिंग है ना वो चलती है किस के रूल पे, किस, यानी ई बुक की जो फॉर्मेटिंग का रूल है ना वो है किस। अब ये क्या होता है? किस का मतलब होता है कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल सिली। ये रूल है जो इंटरनेशनली चलता है कि आपकी जो बुक फॉर्मेटिंग है ना वो सादी चीजें होती हैं। इसमें आपने, अभी हम ये चीजें सीखेंगे कि आपने क्या क्या नहीं करना। यानी पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रूल्स क्या हैं, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कौन सा फॉन्ट यूज करना है, मार्जिन कैसे लगते हैं, सारी चीजें। उसके बाद हम सीखेंगे कि क्या क्या नहीं करना, फिर हम ये टेम्पलेट डाउनलोड करना सीखेंगे, और ये रूल्स वगैरह क्या होते हैं, फॉर्मेट कौन से सपोर्टेड होते हैं किंडल पे, फिर हम ये सीखेंगे, और फिर हम फॉर्मेटिंग करेंगे एंड पे। अब यू नो दिस इज ओल्ड एंड कौन कौन सी चीजें करनी है आपने, ये सब आपने करना है। प्लेन ब्लैक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हुए आपने क्या यूज करना है, ब्लैक टेक्स्ट होना चाहिए, और 12 जो है ना वो आइडियल फॉन्ट साइज है, 12 वर्ड में करते हुए। कौन सा आपने फॉन्ट यूज करना है, टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल, ये फॉन्ट यूज करना है। लाइन स्पेसिंग आपकी 1 या 1.5 होनी चाहिए, ग्राफिक्स कॉम्प्लेक्स वाली नहीं होनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग की, लेआउट डिजाइन में ग्राफिक्स आती हैं। जब आप किड्स बुक्स की बात करते हैं, ये जो बुक लेआउट डिजाइन है ये कहाँ आता है, ये यूजुअली आता है कलरिंग बुक्स, किड्स बुक्स, इनमें आता है लेआउट डिजाइन। और जो फैंटेसी नॉवल लर्निंग ये बुक्स होती हैं ये सारी फॉर्मेटिंग में आती हैं, यानी इनमें आपको इमेजेस नहीं लगानी होती, बस किताब लिखी होती है सारी की सारी। ओनली बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस लाइक द बोल्ड एंड इटैलिक, बोल्ड और इटैलिक ही करना होता है, अंडरलाइन वगैरह ये चीजें आप नहीं करते फॉर्मेटिंग में। स्टैंडर्ड मार्जिन 0.25 इंचेस होते हैं, ये भी हम करके देखेंगे। पेज ब्रेक्स आफ्टर ईच पेज, पेज ब्रेक्स का मतलब क्या होता है कि आपके कंटेंट की डिवीजन होनी चाहिए, अलग अलग दिखना चाहिए कंटेंट हर पेज में। उसके बाद सेक्शन ब्रेक्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच चैप्टर, कि जब आपका चैप्टर शुरू होता है, बुक में तो लिखा होता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अब अगर उसके 150 पेजेस है तो उसमें चैप्टर्स तो होंगे। अब वो चैप्टर्स के अंदर बिलफर्ज आपने हेडिंग ऊपर दी है, चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हेडिंग के बाद आपने गैपिंग लाजमी देनी है चैप्टर नेम के बाद। नो पेज नंबर्स और हेडर्स फुटर्स यूजुअली आप नहीं लगाते। देन अ सिंगल स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ जब कोई खत्म होता है तो एक एंटर दबा के आपने अगला पैराग्राफ शुरू करना है, 2-2 3-3 एंटर दबा के ज्यादा सारी गैपिंग नहीं करनी होती। एंड देन नो फैंसी एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस एंड मल्टीपल कॉलम्स, बॉक्सेस, डब्बे, कॉलम्स और चार्ट्स, ये चीजें यूजुअली किताब में नहीं होती। फॉर्मेटिंग में, लेआउट डिजाइनिंग में ये होती हैं, फॉर्मेटिंग में नहीं होती। और क्या क्या ऐड करना होता है, यूजिंग हेडिंग्स फॉर चैप्टर टाइटल्स, हेडिंग की सूरत में टाइटल होने चाहिए, और टाइटल पेज भी होना चाहिए एक, और कॉपीराइट पेज भी होना चाहिए एंड पे। ये स्टार्ट में भी हो सकता है और एंड पे भी हो सकता है, और ये कस्टमर ही बताता है, हमने नहीं ये पेज खुद से लिखने होते। टाइटल पेज का मतलब होता है कि ऐसा पेज जिसमें किताब का टाइटल है, जिसको आप कवर भी कहते हैं, बुक कवर जिसको कहते हैं, दैट इज योर टाइटल पेज। और कॉपीराइट पेज से मुराद जहाँ पे लिखा होता है कि ये किताब कोई बेच नहीं सकता खरीद हमारी इजाजत के बगैर, वो कॉपीराइट को ये कस्टमर खुद देता है। हाउ टू कॉन्टेक्ट द ऑथर पेज, के कॉन्टेक्ट ऑथर से कैसे रब्ता किया जाए, ये भी अगर कस्टमर चाहे तो वो ऐड करवाता है। देन टेबल ऑफ कंटेंट, फहरिस्त जिसको कहते हैं, स्टार्ट में जो होती है, जिधर लिखा होता है चैप्टर नंबर 1 इस पेज पे, चैप्टर नंबर 2 इस पेज पे, तीसरे पेज पे ये, चौथे पेज पे ये। तो ये चीजें आपने कर सकते हैं ऐड, स्ट्रिक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने इनको, नॉट नेसेसरी टू फॉलो दीस स्टेप्स, लेकिन ये मोस्टली यही स्टेप्स चलते हैं। अब हमने क्या क्या नहीं करना, या पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है फ्री में, कि आप पीडीएफ करते हैं। कैसे करते हैं कि आप वर्ड में जाकर उसको एडिट कर लेते हैं, बोथ वर्ड एंड पेजेस अलाउ यू टू हैव सेव योर डॉक्यूमेंट पीडीएफ। मतलब वर्ड का जो ऊपर हमने बात
बाकी के फॉन्ट साइज इतना रखना है, फॉन्ट साइज आप इतना रख रहे होंगे और फॉन्ट आपने ये यूज करना है, मार्जिन इस तरह के होने चाहिए। तो ये आपके पास पहला तरीका है जो कि फ्री का है, वर्ड में कर लें। उसके बाद कैलिबरी एक सॉफ्टवेयर होता है, इसके साथ आप कर सकते हैं। और किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, डायरेक्ट किंडल पे अपलोड करके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किंडल का अकाउंट होना जरूरी है। देन इसके नीचे आते हैं तो बार्न्स एंड नोबल प्रेस, ये ऑनलाइन वेबसाइट है, ये भी हम ओपन करके देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको पहले बता रहा हूँ, फिर हम इन वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं कि अगर हमने इसी वेबसाइट पे बेचना है उसको barnesandnoble.com पे, तो देन फिर आपको इसी पे जाके उसको आप फ्री में कर सकते हैं फॉर्मेट। देन ये जो पांचवा ऑप्शन है ये पेड है। ये वेलम एक सॉफ्टवेयर होता है, इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन भी होती है, मंथली तो खैर नहीं होती, टोटल होती है $199 की। ये वन टाइम पे करना होता है, ये पे करके आप इसमें कर सकते हैं, यानी इसमें ऑप्शन सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग का ही सिर्फ, वर्ड तो चलो बहुत सारे काम आता नहीं है ही फॉर्मेटिंग के लिए। एंड देन छठा तरीका ये होता है कि आप किसी को आउटसोर्स कर लें काम, यानी अगर आपने क्लाइंट से काम लिया है, आपको फॉर्मेटिंग नहीं आती, तो आप उसे थोड़े पैसे में किसी और से करा लें। बट डू बिजनेस, यानी इस काम को बिजनेस की नज़र से देखें, फिर आपको फायदा होता है। तो सबसे पहली बात क्या थी कि हमने ये चीज़ें यूजुअली फॉलो करनी होती और ये काम हमने करने हैं। यू शुड यूज इन द स्टार्टिंग फेज वर्ड, आपको वर्ड यूज करना चाहिए। आपको क्या यूज करना चाहिए? MS वर्ड, क्योंकि ये इजीली सबके पास एक्सेसिबल है, सबके पास इजीली एक्सेसिबल है, तो आपको वर्ड ही यूज कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं इसके टेम्पलेट डाउनलोड करने की तरफ, कि अगर हमें चले पहले हम ये सीखते हैं कि आप पेज को रीसाइज कैसे करते हैं। तो ये जो बिलफर्ज ये 6x9 की हमने किताब बनानी थी, ये जो फॉर्मेटिंग थी ये हमने 6x9 के लिए करनी थी। कस्टमर ने कहा मेरी 6x9 साइज है किताब का, तो 6x9 था। अब हम आते हैं मोर पेज साइज के अंदर, यानी वर्ड में आप रीसाइज कैसे करते हैं। मोर पेज साइज के अंदर जाके आप यहाँ पे खुद लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे मैंने 6 लिखा, यहाँ पे मैंने 9 लिखा और इसको मैंने कर लिया ओके। अब ये पेज 6x9 साइज का है, यानी ये जो पेज हमारे सामने अब है ये 6x9 में है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी वर्ड की फाइल को साइज वो करना होता है जो कस्टमर की बुक का साइज है, और जब आप यूजुअली साइज करते हैं तो उसके मार्जिन ऑटो लगते हैं, यानी ये मार्जिन अगर आप देखें तो ऑटोमेटिकली दोनों साइडों से मार्जिन लग गया खुद ही, हमने नहीं लगाया था। दूसरी बात जो आप लोगों ने करनी होती है, एक दफा आप कंट्रोल A करते हैं, सॉरी फाइल का कंटेंट सेलेक्ट करके कंट्रोल A करके आप कंट्रोल J दबा देते हैं, जिसको जस्टिफाई कहते हैं। जस्टिफाई से ये होता है कि वो सारा कुछ एक सिमेट्री में आ जाता है, वो जो आगे पीछे लाइनें होती है ना वो खत्म हो जाती है। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। और जो बात थी चैप्टर की, अगर हम साथ साथ ये पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करें कि नॉर्मल साइज क्या है 12, तो अभी इस वक्त इसका साइज क्या है सारे टेक्स्ट का, इस सारे टेक्स्ट का साइज है 11। तो फिलहाल हम इस सारे को सिलेक्ट करके इसका साइज कर देते हैं 12, वो हम खुद से यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये 12 साइज हो गए, यानी साइज ठीक करने में और फॉन्ट ठीक करने में, फॉन्ट भी वो नहीं लगा हुआ जो नॉर्मली लगाना चाहिए, तो फॉन्ट आप एरियल यूज कर लें या टाइम रोमन यूज कर लें। बिलफर्ज मैंने एरियल किया या इसकी जगह हम टाइम्स न्यू रोमन करते हैं, मोस्टली यही चलता है इंटरनेशनल। तो ये टाइम्स न्यू रोमन है, अभी टाइम्स न्यू रोमन हो गया। तो कितनी बातें थी, कितनी को देर लगती है करने में फॉर्मेटिंग, फॉन्ट ठीक करने में आपको कोई घंटा नहीं लगता, फॉन्ट साइज ठीक करने में घंटा नहीं लगता। लाइन स्पेसिंग से मुराद क्या थी? लाइन स्पेसिंग से मुराद ये है कि बिलफर्ज ये दो लाइनें हैं, तो इनके दरमियान में कितना गैप है, यानी एक लाइन ये है और एक ये है, इनके दरमियान में गैप कितना होता है। तो ये आपके पास ये ऊपर वर्ड में लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, यानी होम में पैराग्राफ में ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, तो ये इसकी हम बात कर रहे थे। 1 हो या 1.15 हो, 1.155, या तो 1 कर लो या 1.5 कर लो, आपको यही करना चाहिए 1,
लेकिन सारे का, सिर्फ एक का नहीं, सारा कंटेंट सेलेक्ट करें और उसको 1 कर दें। दिस इज द स्टैंडर्ड। यानी साइज ठीक करने में और फॉन्ट ठीक करने में और लाइन स्पेसिंग ठीक करने में, जस्टिफाई करने में घंटा नहीं लगता बिल्कुल भी। और पेज ब्रेक्स आफ्टर ईच पेज का मतलब क्या है, और सेक्शन ब्रेक्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच चैप्टर, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि बिल फर्स्ट ये एक हेडिंग थी। अब यहाँ पे मैंने लिखा बिल फर्स्ट चैप्टर 1 जो भी था किताब का नाम, हाउ टू डू, या फिर चैप्टर का नाम था ई बुक फॉर्मेटिंग इन वर्ड। अब इसके नीचे थोड़ी गैपिंग के बाद आपका पेज शुरू होना चाहिए, ये मतलब था सेक्शन ब्रेक। जो लिखा हुआ सेक्शन ब्रेक्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच चैप्टर, दैट मींस दिस। लेकिन ऑब्वियसली इसका साइज फिर 12 नहीं होता। जो टाइटल्स होते हैं इनके लिए जो नॉर्मली साइज होता है 16 या 18, इनमें से कुछ यूज करते हैं, 16 या 18, ठीक है। दैट्स हाउ यू राइट चैप्टर नेम। ये स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है। फॉन्ट आप इसका वही रखते हैं यूजुअली जो पूरी बुक में है। यानी आपने कभी भी रंग बिरंगी नहीं किताब करनी होती, फॉन्ट किसी का कोई है किसी का कोई है। हाँ, बीच में अगर किसी चीज को आपने हेडलाइन पॉइंट आउट करना है, मसलन ई बुक फॉर्मेट्स है, मैं इसको थोड़ा पॉइंट आउट करना चाह रहा था तो मैं इसको थोड़ा इटैलिक कर सकता हूँ, तो वो वैसे ही अलग दिखता है। वो जो पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है वो वैसे ही अलग से दिख रहा है। तो ये कस्टमर खुद करके देता है, हमने चीजों को इटैलिक बोल्ड नहीं करना होता। वो जो कंटेंट प्रोवाइड करता है उसने पहले किया होता है, हमने सिर्फ उसको स्ट्रीमलाइन करना है, लाइन करना है, फॉन्ट का साइज ठीक करना है, पेज का साइज ठीक करना है, और किताब की फॉर्मेटिंग होगी, और ये वर्ड में सारा का सारा हो जाता है। अब अगर हम इंटरनेट से इसके टेम्पलेट्स डाउनलोड करने की बात करें, तो अगर हमने इंटरनेट से ही टेम्पलेट डाउनलोड करने हैं, ऑलराइट, बुक फॉर्मेटिंग के, ई बुक फॉर्मेटिंग के टेम्पलेट्स के लिए जो आपके पास वेबसाइट होती है, वो एक वेबसाइट है जहाँ से आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। इट्स bookbaby.com। bookbaby.com की वेबसाइट पे आप आते हैं तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, टेम्पलेट्स में आप आते हैं तो फिर आपके पास ये ई बुक फॉर्मेटिंग के टेम्पलेट्स आते हैं, ये वाले, इनकी मैं बात कर रहा था। यानी ये कौन कौन से साइजेस हैं हमारे पास, 6.5 बाय 10.15, 6 बाय 9, 5.5 बाय 8.5, ये वाला साइज, यूएस लेटर, पोर्ट्रेट, लार्ज पोर्ट्रेट, स्मॉल स्क्वायर, लैंडस्केप स्क्वायर, 10 बाय 10, 8.5 बाय 8.5, 9 बाय 7, 11 बाय 8.5। अब ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ड के टेम्पलेट्स हैं। फिल फर्स्ट ये 6 बाय 9 के हम किताब फॉर्मेट कर रहे हैं, तो मैं डाउनलोड कर लूंगा तो ये 6 बाय 9 की सेटिंग के साथ वर्ड की फाइल डाउनलोड होगी। इसको हम ओपन कर लेते हैं। एज वो लैपटॉप की सेटिंग ऐसी है कि वो आप सारे के सारे ये डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, फ्री क्या, इसके कोई पैसे नहीं है। वैसे ही इस वेबसाइट पे बुक डिजाइनिंग के पैसे हैं, तो आप तो खुद डिजाइनर हैं। टेम्पलेट्स आप फ्री में यहाँ से ले सकते हैं, फिर उन टेम्पलेट्स को आप यूज करके अपने क्लाइंट्स को बुक फॉर्मेटिंग करके दे सकते हैं। अब ये नेट स्लो है, ये सिस्टम स्लो है, वट एवर द रीजन। तो जो हमने डाउनलोड किया वो ओपन हो गया, जिप फाइल थी, उसके अंदर ये यूएस ट्रेड था और उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट की फाइल थी। हम इस डॉक्यूमेंट की फाइल को ओपन करेंगे जो कि वर्ड की फाइल ऑब्वियसली, तो इसकी एडिटिंग हम ये इनेबल कर लेते हैं। तो अब ये इसमें फॉर्मेटिंग हुई हुई है पेज की, यानी अगर हम जाके पेज लेआउट में देखें तो अभी इसका साइज क्या है, ये साइज है, कटिंग मार्जिन सारा लगा हुआ पहले तो 6.25 बाय 9.5, 6.25 बाय 9.25, ओरिजिनली 6.9 था, 6/9, 0.25 मैंने आपको शुरू में कहा कि मार्जिन होता है, 0.25 इंचेस मार्जिन होता है, ये जो साइडों पे लगा हुआ है पेज के, इसको कटिंग मार्जिन कहते हैं।
तो अब ये फॉर्मेट है, यानी साइज पहले से हुआ है, आपने सिर्फ इसका फॉन्ट ठीक करना है, वो भी अगर जरूरत हो तो। देन यू आर गुड टू गो। तो फॉर्मेटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्टूडेंट्स हमारे पता नहीं क्यों भागते हैं इससे, वो समझते हैं पता नहीं क्या करना होगा। आपने सिर्फ किताब सीधी करनी है और कुछ भी नहीं करना। लर्नर्स हैं वो भागते हैं इस चीज से, तो इसमें कोई भागने वाली चीज नहीं है। तो ये आसान सी बात है कि आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स आते हैं। पेपर्स हमने 2 डाउनलोड किए थे अभी। अब इस वाले टेम्पलेट के अंदर फहरिस्त वाला भी मौजूद था, कंटेंट वाला, यानी सेटिंग हुई भी, इस पेज पे ये, इस पेज पे ये, और ये हमने नहीं लिखना होता, कस्टमर हमें लिखा लिखाया देता है, हमने सिर्फ उसका यहाँ पे सेटिंग करनी होती है। तो जो कस्टमर ने दिया वो बस आपने सेट ही तो करना है, और क्या करना है। तो इसके लिए आप वर्ड में क्या क्या ऑप्शन, आपको ये फॉन्ट, ये होम का वाला पोर्शन आपको आना चाहिए, आपको व्यू वाला पोर्शन आना चाहिए, क्योंकि व्यू से जब हम मल्टीपल पेजेस करेंगे तो मल्टीपल पेजेस नजर आएंगे फिर, जैसे अभी ये नजर आ रहे हैं। और देन आपको सेव एज करना आना चाहिए। और जब भी कस्टमर आपको कहेगा कि मुझे फॉर्मेटिंग करके दो, तो आप पहले उसको वर्ड की फॉर्मेटिंग करके पीडीएफ की फाइल देंगे उसको। जब वो उसको अप्रूव कर देगा, उसको लगेगा कि आपने ठीक काम किया है, फिर आप उसको वर्ड की फाइल भी दे देंगे। यानी बुक फॉर्मेटिंग के बाद आपने कस्टमर को ये वर्ड वाली फाइल ही देनी होती है। बुक फॉर्मेटिंग या ई बुक फॉर्मेटिंग, वर्ड की फाइल। अब अगर कस्टमर आपसे मांग ले पीडीएफ, तो चलो आप इसमें दे सकते हैं, डॉक्स फाइल भी आप दे सकते हैं। अगर उसने मांग ली आपसे ईपब फाइल, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन जो थी, तो आप एक तो ये वर्ड की फाइल को ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं ईपब में, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कस्टमर आपसे मांग ले बुक फॉर्मेटिंग, वो उसने लिखा होता है कई दफा, कस्टमर कहता है आई वांट बुक फॉर्मेटिंग इन इन डिजाइन। तो इन डिजाइन क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर, एडोबी का ही ये सॉफ्टवेयर है इन डिजाइन। फिर आपको इन डिजाइन आना चाहिए ऑब्वियसली, यानी इन डिजाइन वर्ड फोटोशॉप की तरह का ही सॉफ्टवेयर है, टूल्स होते हैं उनको आपने यूज करना होता है, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इन डिजाइन डिजाइनिंग में इस्तेमाल नहीं होता, इन डिजाइन यूजुअली बुक फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इन डिजाइन की जो फाइल होती है वो INDD फाइल होती है, INDD। इसके लिए फिर इन डिजाइन आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, तो इन डिजाइन में आप कर सकते हैं, यानी जिसको फोटोशॉप आता है ना, वो इन डिजाइन में कर सकता है, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बुक फॉर्मेटिंग में आपको पहला इन्हीं चीजों से पड़ेगा। हाँ, अगर हम बुक लेआउट डिजाइन की बात करें, फिर इसमें ये यूजुअली किड्स बुक्स वगैरह के लिए होता है, तो इसके अंदर पे क्लाइंट आपको खुद कहता है कि फलां पेज पे ये वाली तस्वीर लगाओ, ये इसके साथ ये तस्वीर लिखनी चाहिए, इसके साथ ये कार्टून लगना चाहिए। तो ये लेआउट डिजाइनिंग में फिर बाकायदा डिजाइनिंग भी आ जाती है। तो इतनी सी बात है बुक फॉर्मेटिंग, यानी वर्ड आपको आता हो तो आप बुक फॉर्मेटिंग का काम पकड़ के लेके कर सकते हैं। बाय रिक्वेस्ट बहुत सारी होती है, बुक फॉर्मेटिंग कहाँ होता है, फॉर्मेटिंग जो है ना वो कर दें। और जिसको बुक कवर बनवाना है उसको आप खुद ऑफर दे सकते हैं कि आई ऑल्सो प्रोवाइड फॉर्मेटिंग सर्विसेज। और फॉर्मेटिंग के यानी एक बंदा आपके पास बनवाने आया है कवर, आपसे ई बुक कवर या बुक कवर बनवाने आया है, तो आप उसको खुद कह सकते हैं कि आई ऑल्सो प्रोवाइड फॉर्मेटिंग सर्विसेज, तो आप एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकते हैं। या फिर आप लोग अपने टाइटल में लिख सकते हैं एज एन अट्रैक्शन कि जो मुझसे बुक कवर बनवाएगा उसको मैं फ्री फॉर्मेटिंग करके दूंगा, फॉर चार्म, फॉर अट्रैक्शन। ठीक है। या फिर नई गीग आप अलग से बना सकते हैं, बुक लेआउट डिजाइन अलग कैटेगरी है, उसके अंदर आप अलग से गिग बना सकते हैं। किस बात की? इस बात की कि आई विल डू बुक फॉर्मेटिंग विद फ्री बुक कवर डिजाइन। यानी अगर आपको लगता है कि बुक फॉर्मेटिंग जो है ना वो फ्री में देना मुनासिब नहीं है, तो आप बुक कवर डिजाइन फ्री में दे दें, फॉर्मेटिंग पैसों की कर दें। So these all are business ideas कि आपको सेम कैटेगरी में रह के काम कैसे करना होता है। तो आपको अगर ई बुक कवर की आप सर्विसेज दे रहे हैं आपके, यू मस्ट मेक बुक फॉर्मेटिंग की अलग से गिग, अगर ऑप्शन है।
और अगर नहीं है तो फिर रहने दें, फिर उसके टाइटल में लिख दें, उसके डिस्क्रिप्शन में लिख दें, उसके टैग में लिख दें बुक फॉर्मेटिंग, टैग्स में भी, डिस्क्रिप्शन में भी और टाइटल में भी। तो दैट्स हाउ यू डू बुक फॉर्मेटिंग। और ये मैंने आपको आसान तरीका बताया। ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट InDesign इन दिस क्लास। हमने InDesign की बात नहीं की क्योंकि इस लैपटॉप में इंस्टॉल ही नहीं है। तो आई कैन रिकॉर्ड सम न्यू लेक्चर और न्यू रिकॉर्डिंग विद InDesign इन फ्रॉम दिस लैपटॉप और फ्रॉम सम अदर लैपटॉप। वो हम करके डेफिनेटली अपलोड कर सकते हैं लेटर ऑन। अब यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें।